पहले तो मैं जो आयोजन टीम है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने कम समय में एक इतना बड़ा आयोजन किया और हम सबको एक मंच पर आमंत्रित किया। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे माता पिताओं के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। जैसे सर ने बताया कि मैं वर्तमान में IPS हूँ हरियाणा काडर में। लास्ट ईयर मुझे 592 रैंक मिली थी, लेकिन उससे मन के अंदर उतना सेटिस्फैक्शन नहीं था कि बचपन से जैसे पहले से ही जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो IAS बनने का सपना था। तो सोचा कि एक अटैम्प्ट और दे लेता हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले लिया और इस साल जब मैंने अटैम्प्ट दिया तो मुझे 120 की रैंक प्राप्त हुई और अभी मुझे IAS बन जाएगा। इसके साथ जैसे अपनी जो पूरी जर्नी है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने अपनी जो प्रारंभिक स्कूलिंग थी 10वीं तक अपने गांव की सरकारी स्कूल से की थी। 11th 12th यही गंगापुर से मैंने किया था। 12th के साथ मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया और IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया, BTech और साथ में MTech भी थी क्योंकि वो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी। 2018 में मैं कॉलेज से जैसे ही पास आउट हुआ और वहाँ पे मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने सोचा था कि सिविल सर्विस एग्जाम में मुझे बैठना है और उसके लिए फिर प्लेसमेंट में बैठूंगा, कहीं पर जॉब लग जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे भी ऐसे जॉब लगती नहीं है, 30-40 हज़ार रुपये कोई दे देता है मुश्किल से। तो फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आके पहले सोचा कोचिंग ले लेता हूँ, काफ़ी सीनियर कोचिंग भी ले रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि यार घर वालों के ऊपर क्या इतना आर्थिक बोझ डालना। घर वाले बोल रहे थे ठीक है कोचिंग करना तो तू कर ले, क्योंकि पिताजी खेती करते हैं। तो मैंने उन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखा था कि ये सारी चीज़ तो उनके ऊपर भी इतना आर्थिक बोझ ना हो। तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करता हूँ। ऑप्शनल जैसे मेरा और हिमांशु भाई हमारा ऑप्शनल भी दोनों का सेम था, मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया। पहला अटैम्प्ट 2019 में दिया तो उसी अटैम्प्ट में इंटरव्यू कॉल हो गया, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ कि पहली बार में इंटरव्यू कॉल हो गया। लास्ट में फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उससे पहले कोरोना हो गया था, कोरोना का पहला लॉकडाउन, उसमें घर आ गया। फिर मन के अंदर था कि यार इंटरव्यू दिया हूँ, शायद सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो इतना पढ़ने का मन भी उस टाइम नहीं कर रहा था। 20 में अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम हो गया, लेकिन 20 में फिर मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसा लगने लगा कि एक साल इंटरव्यू हो गया, दूसरी बार मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ, काफ़ी सेटबैक हुआ, काफ़ी वीकनेस होने लगी। एक बार मन करने लगा कि चलो छोड़ देता हूँ, कुछ और क्षेत्र में देख लेता हूँ, SSC या फिर RAS के एग्ज़ाम। फिर उसी दौरान जैसे एक अपना एग्ज़ाम में आने के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, तो मेरे लिए अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे दादाजी थे। तो उसी दौरान उनके कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो कभी भी मुझे काफ़ी दुख हुआ। दुख इस वजह से हुआ कि यार मैं अगर किसी ऐसी पोजीशन पे होता कि मैं उनके लिए हेल्प कर सकता था, कोई सुनने वाला नहीं था। वजीपुर में उस टाइम तहसीलदार लगे हुए थे, उनके पास मैं आधा घंटे खड़ा रहा, उनसे बोलता रहा कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दिल्ली जाने के लिए पास बनवाना है, लेकिन उन्होंने मुँह से एक शब्द भी उस टाइम बोला नहीं था। तो काफ़ी दुख हो रहा था कि अगर आज मैं किसी ऐसी चीज़ पे होता, किसी ऐसी पोस्ट पे होता जो अपने लिए तो काम कर सकता, अपने दादाजी के लिए लगभग काम आ जाता। तो उन सारी चीज़ों ने एक अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन है वो मुझे दिया कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे, क्यों समाज में जब हम कुछ नहीं होते तो लोग हमको फिर पूछते भी नहीं हैं। ये जनरली फैक्ट है, काफ़ी लोग इससे सहमत होंगे, शायद काफ़ी लोग इससे सहमत ना भी हो सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने खुद ने काफ़ी बार फेस भी किया है। इसके साथ ही जब 2000 दादाजी की डेथ हो गई थी, 2021 का प्रीलिम्स था, 1 महीने पहले, काफ़ी इमोशनल सेटबैक था। लेकिन उससे पहले भी अंदर से ये था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, खुद के ऊपर विश्वास भी था। 21 का मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया और उस साल मुझे 592 रैंक प्राप्त हुई और IPS मुझे मिल गया था। उस साल सबसे बड़ा ये रहा था कि जो एक ऐसे का पेपर होता है, उससे पहले मेरे 133 नंबर ऐसे में आए थे, उस साल मेरे 77 नंबर ऐसे में आ गए थे। तो मेरा IAS बनने में मेरे 7 नंबर कम थे, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं 1 साल और मेहनत करता हूँ तो शायद IAS मिल जाएगा। घर वालों ने बोला कि ठीक है ज्वाइन कर ले, क्योंकि इनको तो अभी पता भी नहीं है कि क्या IAS, बस नाम उन्होंने सुन रखा है। गाँव में सबको पता रहता है कि UPSC में सिलेक्शन हुआ तो IAS में बन गया। इस बार अटेम्प्ट दिया तो इस बार मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई। बस इसमें जैसे सबसे बड़ा योगदान अपने मम्मी पापा का ही था।
तो जब मैं दिल्ली रहता था, चाहे तभी भी मैं घर पे कभी भी आना जाना हुआ, खुद के लिए वो कभी कपड़े खरीदते हो या ना खरीदते हो, लेकिन मेरे लिए पहले से ही खरीद के कपड़ों के रूप में कुछ ना कुछ तैयार रखते थे। कुछ भी खाने का, रहने का, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उन्होंने मुझे वहाँ दिल्ली में कभी भी आने नहीं दी। घी पहुँचाना या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम हो खाने पीने के लिए हमेशा यही पूछते रहते थे। मैं अपनी तरफ से बस ये बोलता हूँ कि 4-5 चीज़ में हमेशा बोलता हूँ कि खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अब खुद के ऊपर विश्वास होगा तो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको हम हमेशा प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज़ सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम घर से बाहर, चाहे दिल्ली में हो, गंगापुर हो या फिर जयपुर हो, जब हम रूम के अंदर पढ़ाई करते हैं तो हम देखने वाले हम खुद ही होते हैं। घर परिवार वालों से हम बोल देंगे कि हम पढ़ रहे हैं या फिर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन जब हमारे अंदर सेल्फ ऑनेस्टी होगी तो हमारे लक्ष्य के प्रति हम पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तीसरी चीज़ हार्ड वर्क होनी चाहिए। अगर कोई भी हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, तो जब हम उसी तरीके के, उसी पोटेंशियल में अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। और चौथी चीज़, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। वर्तमान समय में जो स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नई नई जनरेशन आ रही है उनकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उनके जो काम करने की शैली है वो काफ़ी अलग अलग चेंज हो गई है। इसलिए कम समय में अगर हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही डेडिकेशन होना चाहिए, और अपने जो माता पिता है उनका भी आपको सपोर्ट होना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस दिन अगर हम किसी सर्विस में जाएंगे, हमारा तो नाम होगा ही, साथ साथ हमारे जो माता पिता है उनका भी हमारे साथ नाम जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ जब हमारे मन के अंदर रहती है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे अभी हिमांशु भाई बता रहे थे कि अगर आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अगर पहले से एक प्लेटफॉर्म मिले तो वो कितनी अच्छी बात होगी। और गंगापुर हमारा जिला भी लगभग बन गया है, और अभी हम लगभग 6 लोग हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम पे 6 से 12 हो, 12 से फिर 24 लोग हो, तो ये हम जिम्मेदारी हमारी भी है। हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कि एक ऐसा कुछ ग्रुप बनाएंगे और ऐसी कुछ प्लान्स हम करेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है, चाहे स्कूल्स के माध्यम से हो, इस टाइप के प्रोग्राम के माध्यम से हो, क्योंकि इस टाइप के इवेंट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं। जब जैसे अगर कोई उधर बैठा हुआ तो एक दिन उनके मन में ये भी रहता है कि मैं एक दिन यहाँ जाऊँ, मुझे भी लोग सम्मान करें। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे मोटिवेशन है, छोटी छोटी जो प्रेरणा है, वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और चंद 2 लाइन बोलकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करूँगा कि गिरते हैं सहसवार, कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो दिल क्या करे जो घुटने के बल चले। बहुत बहुत धन्यवाद।